जातिवाद को बढ़ावा देता है तो उस तो कल हैरान था, विधायक जी कह रहे थे कि देखो जो आदमी दुष्यंत जी डिप्टी सीएम पीछे रह गए हों उसमें बच्चों वाली हरकत कहाँ से आ गई, और ऐसी रोटियां तो हम सेकना चाहेंगे। विधायक जी आपको घर बैठे टिकट दी थी, कृष्ण कंबोज जी हमारे विधायक थे, बहुत अच्छे इंसान है वो की विधायक जी आपकी, उसके बाद तो जितनी बार भी आप चुनाव लड़े हो आपकी जमानती जब्त हुई है। आज आप कह रहे हैं कि जहर खोलने का काम बीजेपी करते हैं। आप भी 5 साल इसी सरकार का हिस्सा रहे हैं। आपके नेताजी इसी सरकार में डिप्टी सीएम बनकर 5 साल रहे। अभी हाल ही में 2024 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन जेजेपी एक भी सीट नहीं ले पाई। लाठीचार्ज हुआ, सरकार में थे दुष्यंत जी, इन्होंने भी सरकार को कभी रोकने की कोशिश नहीं की कि ये हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं। सरकार बीजेपी सरकार जातिवाद को बढ़ावा दे रही है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चावड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान बने हैं हमारे रानिया हलके से, गांव करीवाड़ा से जेजेपी नेता और रानिया हलका अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी करीवाड़ा। सो आज तमाम चर्चा करेंगे कुलदीप सिंह जी से, तमाम जानकारी लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, करीब 2 दिन पहले हिसार के बावल के अंदर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन में पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला छात्रों को समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं। वहां उन्होंने एक बयान दिया रानिया के पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज जी को लेकर कि इस तरह का जो ओबीसी समाज को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने छात्रों से आह्वान भी किया कि चूड़ियां लेकर बैठ जाओ, इस तरह का कोई नेता आता तो उनको चूड़ियां देने का काम करें। सो उसका पलटवार करते हुए 2 दिन पहले ही पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज जी ने जो पलटवार किया, उनका जवाब दिया। उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया कि चौटाला परिवार की राजनीति बचाने वाला, खासकर चौधरी देवीलाल जी को राजनीति में जिंदा रखने वाला ओबीसी समाज ही था, खासकर कंबोज समाज था। तो उसी को लेकर आज हमारे साथ रानिया से हल्का अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी करीवाड़ा पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना है, किस तरह का जो इस बयान को लेकर किस तरह नज़रिए से देखते हैं ये, तो तमाम जानकारी लेते हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमेशा गरीब किसान जिम्मेदार की आवाज़ उठाते हो, बहुत अच्छा लगता है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कुलदीप जी, 2 दिन पहले जो आपके नेता दुष्यंत चौटाला जी का बयान आता है रामचंद्र कंबोज जी को लेकर, बाय नेम लेकर उन्होंने कहा कि रानिया से रामचंद्र कंबोज जो बीजेपी में है उनसे जाकर पूछो, ओबीसी समाज के बच्चे यहाँ बैठे हैं। और इस तरह का बयान देना क्या लगता है, किस ओर दर्शाता है कि एक बाय नेम किसी पर टारगेट करना, अटैक करना? देखो सर, हिसार में जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, और लाठीचार्ज भी उन लोगों ने किया है जो उनकी सिक्योरिटी थी, साथ वाली सिक्योरिटी थी। और लाठीचार्ज क्या हुआ, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का सिर तोड़ दिया, बहुत गलत हुआ। वहाँ दुष्यंत जी भाई साहब गए हुए थे और उनका कहना ये था कि यहाँ सभी जाति के स्टूडेंट हैं, इसमें ये नहीं है कि कोई इस जाति से है या कुछ उस जाति से है। अगर कोई जातिवाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ वो जो चूड़ियों वाला है कि अगर कोई जातिवाद जहाँ लेके आता है तो उसको पहनाओ। उसमें विधायक जी ने जो बात, मैं तो कल हैरान था, विधायक जी कह रहे थे कि अच्छी राजनीति, उसमें अच्छी राजनीति वाली क्या बात है जी? स्टूडेंटों के बीच हमारी दिग्विजय जी हैं, इनसो है हमारी, हमेशा स्टूडेंटों की आवाज उठाती आ रही है। किसी तरह की किसी स्टूडेंट के ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, उसी टाइम दिग्विजय भाई साहब उसी टाइम उस आवाज को उठाते हैं। तो वो तो मैं तो खुद हैरान था कि वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं विधायक जी कहूँगा, विधायक जी आप बहुत सियाने हो, पहले इनेलो में भी रहे हो, ऐसी अच्छी राजनीति वाला कोई नहीं था, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ दुष्यंत जी गए थे, उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई जातिवाद को कोई बढ़ावा दे रहा है तो बीजेपी पार्टी है और कोई बढ़ावा नहीं दे रहा थी। विधायक जी ने ये भी कहा कि मेरे छोटे भाई हैं दुष्यंत चौटाला और बच्चों वाली हरकतें करते हैं। नहीं सर, देखो
जो आदमी दुष्यंत जी डिप्टी सीएम पीछे रह गए हों, उसमें बच्चों वाली हरकत कहाँ से आ गई? बहुत ही एक सियाने हैं। मैं तो कहता हूँ कि इतनी कम उम्र में इससे सियाना आदमी नहीं होता जी। हमेशा उन्होंने सूझबूझ और सियानप का परिचय दिया जी। इस तरह से जाकर बयानबाजी करना कहीं ना कहीं जो छात्रों के बीच उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने जो राजनीतिक चमकाने की होड़ में लगे हुए हैं ये नेता। नहीं सर, नहीं, राजनीति चमकाने की होड़ नहीं है। देखो वहां पर स्टूडेंटों के ऊपर बहुत ज्यादा धक्का हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी इंसो हमेशा स्टूडेंटों के साथ खड़ी है। और ये कोई अगर ये रोटियां सेकने वाली है तो ऐसी रोटियां हम बिल्कुल सेकेंगे, क्योंकि जहां पर स्टूडेंटों पर धक्का होगा वहां खड़े मिलेंगे। बिल्कुल हमारी पार्टी, हमारा सीनियर लीडरशिप, हम जहां पार्टी का आदेश होगा हम भी वहां खड़े मिलेंगे। और ऐसी रोटियां तो हम सेकना चाहेंगे जहां किसी स्टूडेंट पर, किसी गरीब पर किसी तरह की कोई लाठीचार्ज, किसी तरह का धक्का होता है तो उनके साथ खड़े मिलेंगे सर। उन्होंने एक बड़ा बयान ये भी दिया कि चौटाला परिवार, खासकर चौधरी देवीलाल जी की राजनीति बचाने वाला ओबीसी समाज था, कंबोज समाज था। देखो सर, चौटाला साहब जब चौधरी देवीलाल जी थे 36 बरादरी के नेता थे। 36 बरादरी का ही साथ मिला और एक छोटे से गांव से उठकर देश के उप प्रधानमंत्री बने। चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने। 36 बरादरी के हमारे नेता थे। और अगर ये कहते हैं जैसे विधायक जी कह रहे हैं, तो मैं तो विधायक जी को कहना चाहूंगा, विधायक जी आपको घर बैठे टिकट दी थी। चौटाला साहब ने, अजय सिंह जी ने आपको घरे बैठे टिकट दी थी और आप एमएलए बने हो। और आप कैसी बात कर रहे हो? कृष्ण कंबोज जी हमारे विधायक थे, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो एमएलए बने हैं, उनको टिकट दी है, एमएलए बने हैं। तो साथ हमेशा चौटाला साहब जी ने, अजय सिंह जी ने, ताऊ जी ने हमेशा सभी का साथ दिया और सभी को साथ लेकर चले हैं। और सर आपकी विधायक जी, आपकी उसके बाद तो जितनी बार भी आप चुनाव लड़े हो आपकी जमानती जब्त हुई है। तो आप ऐसी टिप्पणी ना करो जिससे किसी भी साथी को दुख हो। तो मैं तो यही इनसे भी विधायक जी से यही प्रार्थना करूंगा जी। इस तरह का जो हंगामे होना यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, इस तरह से जो प्रकरण होना, क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकारों से कुछ छिपे हुए हैं या सरकारों की राजनीति करने का एक तरीका है? सर वैसे मेरे को तो यही लग रहा है, जो आप जातिवाद का जितना जहर बीजेपी हरियाणा में, देश में लगातार देख रहे हैं, जितना जहर ये बोल रहे हैं ना, ये इनसे और कोई इतना कर ही नहीं सकता। ये इन्हीं का ही सारा सिस्टम है, इनका। कुलदीप जी, आज आप कह रहे हैं कि जहर खोलने का काम बीजेपी करते हैं। आप भी 5 साल इसी सरकार का हिस्सा रहे हैं, आपके नेताजी इसी सरकार में डिप्टी सीएम बनकर 5 साल रहे हैं। देखो जी, हमारे 10 एमएलए जीत के आए थे और हमेशा हमारे दिग्विजय दुष्यंत जी कह रहे थे कि हमने तो पहला ऑफर दिया था हुड्डा साहब को कि आप सरकार बनाओ, हम आपके साथ हैं। अगर सरकार में ना आते, एमएलए चले जाते तो फिर भी क्या होता जी, लोगों का कोई भला नहीं होना। जितना टाइम रहे हैं लोगों का, किसानों का, देखो मंडियों में किसानों की फसल नहीं रुलने दीजिए, फसल का पैसा साथ की साथ उनके सीधा खाते में है। आज लोग अगर दुष्यंत जी को याद कर रहे हैं ना, इन्हीं कारणों के कारण कर रहे हैं। हिसार में देखो एयरपोर्ट, देखो सर बहुत बढ़िया एयरपोर्ट अब तो शुरू भी हो गया। तो ये है कि आने वाले टाइम में दुष्यंत जी बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी हाल ही में 2024 विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन जेजेपी एक भी सीट नहीं ले पाई। क्या लगता है लोगों के मन में नाराजगी थी जेजेपी के प्रति, दुष्यंत चौटाला के प्रति? जो वायदे उन्होंने सरकार में रहते हुए किए वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। तो वही तो हैरानी होती है कि अगर किसान आंदोलन था तो बिल्कुल बीजेपी के ऊपर था। जहाँ जहाँ उचाना में आप देख लो, वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया, दुष्यंत जी हार गए। तो अगर हमारे प्रति लोगों के मन में अगर गुस्सा था तो वो गुस्सा भी अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। और गुस्सा भी किसी अपने पे आता है जी, भगाने पे गुस्सा नहीं आता। किसान आंदोलन में किसान 13 महीने जो बॉर्डरों पर बैठे थे, लाठीचार्ज हुआ, सरकार में थे दुष्यंत जी, इन्होंने भी सरकार को कभी रोकने की कोशिश नहीं की कि ये हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, इन पर लाठीचार्ज ना किया जाए। नहीं, लगातार सर अजय सिंह जी ने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि दुष्यंत और हमारी पार्टी के जितने एमएलए हैं इनका रिजाइन मेरी जेब में है। अगर रिजाइन देने से कोई अलग होता है तो मैं 1 मिनट मेरे को बताओ, मैं उसी टाइम रिजाइन दे दूंगा। हम भी किसान आंदोलन का बिल्कुल हिस्सा बने थे, पहले दिन से बने थे और जेजेपी के तमाम वर्कर बने थे।
और हमारे लीडर ने तो यही कहा था कि अगर कोई वर्कर जाता भी था तो यही है कि चल आप जाओ बीच में रह के, अगर कोई ना कोई हल निकले, जी। इसका हल निकलना चाहिए। जैसा हमने देखा विधायक जी ने बयानबाजी की, विधायक जी ने जो पलटवार जवाब दिया दुष्यंत जी को, क्या लगता है ये राजनीति इस तरह से चलती रहेगी या उन छात्रों को कुछ मिलने वाला भी है, कुछ उनका जो मसला भी हल होने वाला है? नहीं, बिल्कुल वैसे विधायक जी ने जैसे करा है ना, ऐसी राजनीति नहीं है। राजनीति तो ये है कि उन छात्रों को वीसी को चेंज करो। वहाँ आप ये कह रहे हो कि कमेटी बना दी, अगर वीसी ने गलत किया है, लाठीचार्ज हुआ है, सिर फोड़े गए हैं सभी के, तो उसको हटा दो। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, कोई किसी में इसमें कोई राजनीति ना आएगी, कोई कुछ नहीं होगा, आप काम करो, आप इसी को हटा दो जी। क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकारें ये राजनीति कर रही हैं जो इस तरह से कि जातिवाद को बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार, बीजेपी सरकार जातिवाद को बढ़ावा दे रही है जी। स्पष्ट ये आम आदमी के जुबान पर है कि बीजेपी सरकार जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। हाँ, शुक्रिया कुलदीप जी, आपने अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को पसंद आएगी और ये आवाज़ विधायक जी तक पहुंचेगी, सीएम साहब तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी और उम्मीद है इन छात्रों का जल्दी से कोई समाधान होगा, इन छात्रों की मांगे मानी जाएं। तो मैं भी अपील करता हूं सरकार से, उन छात्रों को जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों को माना जाए और उनका समाधान किया जाए। तो धन्यवाद, जुड़े रहिएगा सिटी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।